Good morning, students. Today we will discuss exercise 1.2 class 12th mathematics question number 2. Check the injectivity and surjectivity of the following function. इंजेक्टिविटी चेक करना है मीन्स वन चेक करना है और सर्जेक्टिविटी मीन्स ऑन्टो चेक करना है. फर्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर. इसका डोमेन नेचुरल नंबर है और को डोमेन भी नेचुरल नंबर है. गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर. वन और ऑन्टो कैसे चेक करना है पहले इसको समझते हैं. वन को प्रूव करने के लिए हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करते हैं. पहले इसको हम मानते हैं कि ये मेनी वन है, मीन्स x1 और x2 दो अलग अलग एलिमेंट हैं डोमेन में, और fx1 और fx2 दोनों इक्वल है. अब यहाँ पर fx1 इक्वल टू fx2 है, दोनों इक्वल है, ऐसा हम एज्यूम कर लेते हैं. अगर ये हमको दे देता है कि x1 इक्वल टू x2, ये हमको मिल जाता है, तो क्या हो जाएगा कि वन हो जाएगा. देखिए fx1 fx2 दोनों एक ही है, पहले से एज्यूम किए हैं, दोनों इक्वल है, और x1 और x2 भी इक्वल हो जाता है, तो ये हो जाएगा वन. और इसी रूल का हमको यूज करना है वन प्रूव करने में. ऑन्टो के लिए यहाँ पर दो सेट होता है, ये है डोमेन और ये है कोडोमेन. तो ऑन्टो के लिए कोडोमेन में सभी एलिमेंट को डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज होना चाहिए. अगर इसमें कोई जैसे 5 1 का इमेज है, 6 2 का इमेज है, 7 3 का इमेज है और 8 4 का इमेज है, इसमें जितने भी एलिमेंट हैं वो किसी न किसी एलिमेंट के इमेज बन रहे हैं, मतलब किसी न किसी एलिमेंट जो डोमेन में है उसका इमेज बन रहा है. अगर इसमें कोई सपोज नंबर एक 9 है जो कि ये छूट गया, को डोमेन में एक नंबर 9 छूट गया, अगर ये छूट गया तो ये ऑन्टो नहीं होगा. तो ऑन्टो के लिए ज़रूरी है कि कोई भी नंबर इसमें छूटना नहीं चाहिए, सभी के सभी रेंज बनना चाहिए. तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा वन और ऑन्टो कैसे हम प्रूव करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट, फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर. यहाँ पर ध्यान देना है कि डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर का सेट है, और को डोमेन भी नेचुरल नंबर का सेट है. तो लेट fx1 इक्वल टू fx2, ऐसा हम एज्यूम कर लेंगे. अगर ये x1 इक्वल टू x2 दे देता है तो वन होगा, और x1 इक्वल टू x2 नहीं देता है तो वन नहीं होगा. तो fx1 इक्वल टू fx2 वेयर x1 x2 बिलोंग टू नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर कौन सा सेट, जो डोमेन में हो. फंक्शन है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो fx1 इक्वल टू x1 स्क्वायर और fx2 इक्वल टू x2 स्क्वायर होगा. यहाँ पर x1 इक्वल टू स्क्वायर हटाएंगे तो इधर स्क्वायर रूट आता है और प्लस माइनस दोनों आता है. तो ध्यान देना है स्टूडेंट्स कि इसमें नेचुरल नंबर निगेटिव नहीं होता है, इसलिए माइनस साइन यहाँ पर नहीं आएगा. इसलिए x1 इक्वल टू रूट x2 स्क्वायर, तो x1 इक्वल टू x2, और ये दोनों इक्वल हो गया तो ये फंक्शन वन हो गया. fx1 इक्वल टू fx2 लिए एज्यूम करके, और वो x1 इक्वल टू x2 दे दिया, तो फंक्शन क्या हो जाएगा वन या इंजेक्टिव. ऑन्टो के लिए दो सेट लेते हैं नेचुरल नंबर का, ये x होता है और ये fx या y, या fx इक्वल टू y लिख सकते हैं. अब यहाँ पर देखेंगे कि फंक्शन है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो अगर 1 पुट करेंगे f1 इक्वल टू 1 स्क्वायर इक्वल टू 1, और 2 पुट करेंगे तो 2 स्क्वायर इक्वल टू 4, इसे 3 पुट करेंगे अगर तो 3 स्क्वायर इक्वल टू 9. अब यहाँ पर देखेंगे कि 1 किससे रिलेटेड हो जाएगा, 1 का इमेज होगा 1, 2 का इमेज होगा 4, और 3 का इमेज कहीं यहाँ पर 9 आएगा, 3 का इमेज होगा 9. अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये 2 3 5 6 ये सब छूट गया, और ये सब जब छूट गया तो ये ऑन्टो नहीं है. और ऑन्टो नहीं दिखाने के लिए कोई भी हम एक एग्जाम्पल बता सकते हैं. जैसे इसमें मैं 2 को लिख रहा हूँ, तो 2 बिलोंग टू नेचुरल नंबर, इसको लिखेंगे हम थोड़ा स्टेटमेंट. 2 बिलोंग टू नेचुरल नंबर, कौन सा, किसमें, को डोमेन में. को डोमेन में तो 2 है, लेकिन डोमेन के किसी भी एलिमेंट का ये इमेज नहीं है.
इसी चीज़ को हमको लिखना है। तो टू बिलोंग टू नेचुरल नंबर कौन सा, कोडोमेन का। टू कोडोमेन में तो है, बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एक्स बिलोंग टू एन इन डोमेन। इसमें कोई एक नंबर ऐसा नहीं है जिसका कि इमेज 2 बनेगा। सच दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट सर्जेक्टिव। थोड़ा स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन पहले आपको समझना पड़ेगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सेकेंड क्वेश्चन, फंक्शन फ्रॉम इंटीजर टू इंटीजर गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। let fx1 equal to fx2 where x1 x2 belong to integer x1 fx1 कितना होगा, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो fx1 इक्वल टू x1 स्क्वायर, और यहाँ पर x2 स्क्वायर। x1 इक्वल टू प्लस माइनस रूट x2 स्क्वायर। यहाँ पर हमको प्लस माइनस लेना है क्योंकि x1 x2 किस में बिलोंग करता है, इंटीजर में, और इंटीजर में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों नंबर होते हैं, इसलिए यहाँ पर हम लोग प्लस माइनस दोनों लिखेंगे। और क्या हो जाएगा, x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2, और जब ये x1 इक्वल टू x2 होता तब ये 1 1 होता, और ये x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2 है तो ये 1 1 नहीं है। थोड़ा इसको समझते हैं। जैसे x1 इक्वल टू x2, सपोज x1 2 है तो x2 भी 2 होगा, दोनों इक्वल है तो 2 इक्वल टू 2, ये तो ठीक है। बट यहाँ पर x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2 है तो 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 2। तो क्या 2 माइनस 2 के इक्वल होगा, नहीं होगा, तो इसलिए ये 1 1 नहीं है। इसको रफ में लिखेंगे, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट इंजेक्टिव। जब x1 इक्वल टू x2 आएगा तो ही फंक्शन 1 1 होगा। आंटो के लिए इंटीजर का 2 सेट लेते हैं, फर्स्ट है ये डोमेन और ये है कोडोमेन। अब यहाँ पर देखते हैं कि एफ एक्स इक्वल फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स के जगह पे 1 पुट करेंगे, 1 लेंगे तो f1 इक्वल टू 1 स्क्वायर इक्वल टू 1, और -1 लेंगे तो f माइनस 1 इक्वल टू -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, और f0 इक्वल टू 0 एंड f2 इक्वल टू 2 स्क्वायर इक्वल टू 4। तो 1 का इमेज होगा 1 का इमेज होगा 1, -1 का इमेज भी 1 होगा, और 0 का इमेज 0 होगा, 2 का इमेज 4 होगा, यहाँ पर 3 है, 3 होगा तो 3 का इमेज 3 3 9 होगा, यहाँ पर कहीं 9 आएगा तो 3 का इमेज 9 होगा। ऐसे हम ऑब्जर्व करते हैं कि ये 2 3 5 6 ये भी छूट गया, और निगेटिव नंबर्स तो पूरे छूट गए, ये आंटो तो है ही नहीं। तो आंटो नहीं है तो इसके लिए हम किसी भी एक एग्जाम्पल को लिख के बता सकते हैं कि आंटो नहीं होगा। जैसे मैं लिख रहा हूँ -2 बिलोंग टू जेड इन कोडोमेन, -2 कोडोमेन में है, लेकिन डोमेन में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका कि इमेज -2 होगा। इसी स्टेटमेंट को लिखना है। तो -2 बिलोंग टू जेड इन डोमेन, but there does not exist any x belong to z domain such that fx equal to x square equal to -2. Therefore function is not surjective. I think clear हो गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 3, फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर गिवन बाय fx equal to x स्क्वायर। इसको चेक करना है, इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी। fx1 इक्वल टू fx2 लेट करेंगे, x1 x2 बिलोंग टू रियल नंबर, इसमें डोमेन भी रियल नंबर है और कोडोमेन भी रियल नंबर है। तो fx1 कितना होगा, x1 स्क्वायर, और fx2 इक्वल टू x2 स्क्वायर। फंक्शन दिया हुआ है fx इक्वल टू x स्क्वायर, तो x1 इक्वल टू प्लस माइनस रूट x2 स्क्वायर। यहाँ पर प्लस माइनस दोनों लेंगे क्योंकि रियल नंबर में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों नंबर आते हैं। तो x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2, और जब x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2 होगा तो ये इंजेक्टिव नहीं होगा। अगर x1 इक्वल टू x2 होगा तो ही इंजेक्टिव होगा। तो ये x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2 है, इसलिए ये फंक्शन इंजेक्टिव नहीं है। देयरफॉर फंक्शन इज नॉट इंजेक्टिव। आंटो के लिए 2 सेट लेते हैं, रियल नंबर और दूसरा भी रियल नंबर का, ये डोमेन है और ये कोडोमेन है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि
फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पर कोई भी नंबर पुट करेंगे, यहाँ उसका स्क्वायर होगा मतलब वो पॉजिटिव हो जाएगा, और निगेटिव नंबर भी पुट करेंगे तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव तो पॉजिटिव होगा ही। ओवरऑल मिला के ये जो नंबर है निगेटिव नंबर्स ये पूरा छूट जाएगा, निगेटिव नंबर छूट जाएगा, तो ये निगेटिव नंबर छूट जाएगा तो ये सर्जेक्टिव नहीं होगा, मतलब ऑनटो नहीं होगा। तो इसको हम लिखने के लिए कोई भी एक एग्जाम्पल दे सकते हैं, जिसे मैं लिख रहा हूँ -2, तो -2 बिलोंग टू रियल नंबर, -2 बिलोंग टू रियल नंबर कोडोमेन, but there does not exist any x belong to R in domain such that fx equal to x square equal to -2, therefore function is not surjective. Fourth one, function from natural number to natural number given by fx equal to x cube, यहाँ पर लेट करेंगे, एज्यूम करेंगे fx1 equal to fx2, x1 x2 belong to natural number, फंक्शन दिया हुआ है fx equal to x क्यूब, यहाँ होगा x क्यूब, x1 क्यूब और यहाँ x2 क्यूब, तो देयरफॉर x1 इक्वल टू x2, तो दोनों इक्वल हो जाएगा, देयरफॉर फंक्शन इज इंजेक्टिव। ऑनटो के लिए फंक्शन दिया हुआ है fx इक्वल टू एक्स क्यूब, अगर 1 लूँगा यहाँ पर x के जगह पे 1 लेंगे तो 1 क्यूब मीन्स 1 आएगा, 2 लेंगे तो 2 क्यूब कितना होगा 8, 1 का इमेज कितना बनेगा, 1 का इमेज बनेगा 1, 1 का इमेज 1 बनेगा, 2 का इमेज बनेगा 8। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये नंबर्स छूट जाएंगे, और ये नंबर्स छूट जाएंगे तो इसमें हम किसी एक का एग्जाम्पल देके हम बता सकते हैं कि ये ऑनटो नहीं है। तो यहाँ पर मैं 2 को बता रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ 2 को, तो 2 बिलोंग टू नेचुरल नंबर कोडोमेन बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x बिलोंग टू n सच दैट fx इक्वल टू एक्स क्यूब इक्वल टू 2, यहाँ पर कोडोमेन में तो 2 है, लेकिन डोमेन में कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसका कि इमेज 2 बने, उसी स्टेटमेंट को यहाँ पर लिखना है, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट सर्जेक्टिव। फिफ्थ वन, फंक्शन फ्रॉम इंटीजर टू इंटीजर गिवन बाय fx इक्वल टू एक्स क्यूब, लेट fx1 इक्वल टू fx2, x1 x2 बिलोंग टू इंटीजर, फंक्शन है fx इक्वल टू एक्स क्यूब, तो यहाँ पर हो जाएगा x1 क्यूब और x2 क्यूब, तो x1 इक्वल टू x2 दोनों इक्वल हो गया, देयरफॉर फंक्शन इज इंजेक्टिव। ऑनटो के लिए इंटीजर का 2 सेट लेते हैं और फंक्शन है fx इक्वल टू एक्स क्यूब, अगर x के जगह पे 1 पुट करूँगा तो fx इक्वल टू 1 क्यूब इक्वल टू 1, और f -1 पुट करेंगे तो -1 का होल क्यूब इक्वल टू -1, f2 इक्वल टू 2 क्यूब इक्वल टू 8, और -2 पुट करेंगे तो f -2 इक्वल टू -2 क्यूब -8। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि 1 का इमेज 1 है, 1 का इमेज 1 होगा, -1 का इमेज -1 होगा, -1 का इमेज -1 होगा, 2 का इमेज 8 होगा, 2 का इमेज 8 होगा, और -2 का इमेज -8 कहीं पर यहाँ आएगा, -2 का इमेज -8 आएगा। तो ऐसे हम देखते हैं कि ये जो 2, 3, 4 ये नंबर्स छूट जाएंगे, ये नंबर्स छूट जाएंगे तो ये ऑनटो नहीं होगा, और ये ऑनटो नहीं होगा तो हम किसी का भी एग्जाम्पल देके इसमें शो कर सकते हैं। सो वी हैव टू शो, यहाँ पर हम 2 को शो करेंगे, तो 2 बिलोंग टू जेड इंटीजर्स इन कोडोमेन, कोडोमेन में 2 है लेकिन इसका इमेज ये किसी का इमेज नहीं बन रहा है, इसी स्टेटमेंट को हमको लिखना है 2 बिलोंग टू जेड बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x बिलोंग टू जेड सच दैट fx इक्वल टू एक्स क्यूब इक्वल टू 2, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट सर्जेक्टिव।